चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सो दैट ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल। ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है या नहीं है ई एफ के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी लाइन्स मिल रही है हमें, 1 2 3, ठीक है, इसमें इधर की। तो यहाँ से हमें अगर इन दोनों को पैरेलल दिखाना है तो हमें अल्टरनेट एंगल को या कॉन्जिक्यूटिव मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। पहले मैं बता चुका हूँ इसको कि अगर हमें ये दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स को और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, इन सबको इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो कोई एक दिखा देंगे इक्वल तो सब जो है ये दोनों, तो कोई एक इक्वल दिखा देंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, और ये पॉइंट जी है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्यों बनाया इसको, क्योंकि यहाँ से एक लीनियर पेयर बनाए, ये जो है एक इन दोनों एंगल का एक लीनियर पेयर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, अगर ये 150 है तो ये 30 होगा। क्यों 30 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो अगर 150 ये होगा तो ये अपने आप 30 हो जाएगा, क्लियर। अब आते हैं इस पे, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल किसका, इसका, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, तब क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, ए बी और ई एफ, ठीक है, या जी एफ बोलें। तो अगर हम ई एफ क्वेश्चन वगैरह तो यहीं से यहीं तक बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो थर्ड वाला जो एंगल होता है ट्रायंगल का, उसके एक्सटीरियर के इक्वल होता है। क्या बोला, दो इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, थर्ड वाला जो एंगल होता है उसके एक्सटीरियर के बराबर होता है, सही है। तो यहाँ से ये 36 है और ये भी ये 30 है, तो दोनों को जब ऐड किया तो क्या आया 66, और ये जो 66 है वो कौन होगा, ये होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीसरे के एक्सटीरियर के बराबर होता है दो इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल आ गए, यानी कि ये जो लाइन है ए बी और ई एफ वो दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसमें कुछ नहीं करना होता, ऐसे हम ओरल बता सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दे, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो हमें दोनों को पैरेलल लिखाना है तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने 30 निकाल लिया लीनियर पेयर बना के, ये 30 आ गया, ये पहले से 36 गिवन था, ठीक है। तो क्या होगा, जब दो एंगल को सम किया तो कितना आया, 66 आया। अब ये 66 तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब इसको निकालेंगे इसको तो 180 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रायंगल का दो एंगल दिया रहता है तीसरा निकालना होता है तो 180 से माइनस कर देते हैं, फिर ये आएगा 180 से माइनस करने के बाद, फिर से वापस जब ये निकालना रहेगा फिर 180 से माइनस करेंगे। तो उससे बेटर है कि दो बार 180 से माइनस करने का बजाय ये बोल दो कि दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे के एक्सटीरियर के बराबर होता है, सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ से ये 66 हो गया। अब ये दोनों जो होंगे वो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो ये ए बी और सी डी ई एफ, ए बी और ई एफ दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं प्रॉपर वे में, ये तो हो गया बस ओरल वैसे कर लिया हमने, ठीक है, बिना कुछ लिखे, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन, एक्सटेंड द लाइन, एक्सटेंड द लाइन ई एफ, ठीक है, हु इंटरसेक्ट लाइन बी सी एट ए पॉइंट जी, ओके। हमने क्या किया है, ई और एफ लाइन को ड्रॉ एक्सटेंड कर दिया है जो बी सी को एक पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर। अब एंगल जो होगा सी ई जी, ठीक है, एंगल सी ई जी क्या होगा, 180 माइनस 150, है ना। क्यों, लीनियर पेयर है ये, ठीक है, लीनियर पेयर है ये। किसके साथ, इसके साथ, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, एंगल जो सी ई जी है वो 30 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू
इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ थर्ड, एक्सटीरियर ऑफ थर्ड एंगल। ठीक है, दो एंगल जो है इंटीरियर उसका सम थर्ड वाले के एक्सटीरियर के बराबर होगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 36 प्लस 30 इक्वल टू 66। ये कौन कौन से एंगल हैं? एंगल, ये जो एंगल हैं ये वाला 36 कौन सा है? ई सी जी प्लस, और ये वाला कौन सा है? सी ई जी है। ठीक है, सी ई जी इक्वल टू कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक है, जो कि कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? ई जी एंड बी के बराबर है। ठीक है, ई जी एंड बी के बराबर है 66, जो इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया है? ए बी एंड जी के, ए बी जी के, ए बी और जी एंगल के। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी एंड ई एफ क्या है? पैरेलल है। ओके, इस तरह से बस थोड़ा सा लिखना था, बाकी अगर करने को तो हमने ओरल ही कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है इसलिए हमने इसको लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये जो लाइन है ए बी वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, एंड एंगल जो गिवन है जी ई डी, यानी कि दिस एंगल जी ई डी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है वो पूरा एंगल कितना है? 126 के। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई, ए जी ई मीन दिस एंगल ये। ठीक है, जी ई एफ ये एंगल, ये एंगल ये हमें बताना है, और एफ जी ई में क्या होगा? ये वाला एंगल हमें लेना रहेगा। ठीक है, तीन एंगल हमें बताने हैं, तो कैसे करेंगे फाइंड? देखो, अगर हम इसको देखें एंगल ए जी ई को, एंगल ए जी ई को देखें, अगर वो जो है जी ई डी का, जी ई डी का क्या है? अल्टरनेट है। ठीक है, ये जो एंगल है ये ए जी ई वो किसका इक्वल है? इक्वल रहेगा इसका जी ई डी का। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट कैसे हुआ? क्योंकि ये जब पैरेलल कह दिया, ये वाली लाइन जो ए बी है और सी डी अगर पैरेलल कह दिया है, तो इस लाइन के जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके नीचे एक है ना, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ऊपर वाला, दोनों क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा? 126 हो गया, यानी कि ये जो एंगल हमें फाइंड हो गया। क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी जी ई एफ की बात करें, अगर एंगल जी ई एफ की बात करें तो वो क्या होगा? एंगल जो जी ई डी है उसमें से अगर हम किसको माइनस कर दें? एफ ई डी को माइनस कर दें, एफ ई डी को माइनस कर दें, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल ये, उसमें से अगर हम इस एंगल को, ये जो राइट एंगल बन रहा है इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास यही तो बचेगा इतना। तो यहाँ पे जो ये है 126 है, और ये जो है ये राइट एंगल बन रहा है। क्यों राइट एंगल? क्योंकि ये ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है। अगर ई एफ परपेंडिकुलर रहेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे ये 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 126 में से 90 माइनस किया तो 36 आ गया। कौन सा एंगल? जी ई एफ जो है वो 36 हो गया। ठीक है, अब दो एंगल फाइंड हो गए, तीसरा वाला कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर हम यहाँ से लीनियर पेयर बनाएं, यहाँ से क्या बनाएं? लीनियर पेयर बनाएं, तो क्या हो जाएगा? तीसरा एंगल हमें फाइंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल 180 होगा, और अगर इसमें से ये 126 है तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? क्या फाइंड करना है हमें? एफ जी ई। ठीक है, एंगल एफ जी ई जो होगा वो 180 माइनस 126 होगा। आगे क्यों लिख देंगे? आगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गए 4, और यहाँ से 17 में से 12 गए 5, 54 का हो गया। ठीक है, एफ जी ई जो होगा वो कितने का हो जाएगा? 54 का हो गया। इस तरह से तीन एंगल जो है हमें फाइंड हो गए। क्लियर है? तो बहुत इजी होता है, कुछ कोई मुश्किल नहीं है इसमें करने के लिए।
बस जो स्टार्टिंग में बताया उसको याद रखना कि कब अल्टरनेट होता है, कब करस्पॉन्डिंग, का सारी चीज़ें वो याद रख लो, अपने आप ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में अभी इस तरह के क्वेश्चन है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि देखो, इन द जॉइनिंग फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये जो लाइन है ये पी क्यू वो किसके पैरेलल है, एस टी के, थोड़ा सा ऊपर से, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। अगर हम इसको आगे ऐसे ड्रा करेंगे ऐसे, और इसको आगे ऐसे, तब ये पैरेलल दिखेगी, ठीक है। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल 110 एंड आर एस टी मीन आर एस टी, दिस एंगल 130, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस, क्लियर है, क्यू आर एस, ठीक है। हमें ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो हम एक काम इसमें करते हैं कि अगर हमें ये वाला एंगल दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ से तो अल्टरनेट लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से देखो, अगर हम इसका अल्टरनेट लगाएंगे 110 होगा, इसका अल्टरनेट लगाएंगे 130, तो एक ही एंगल है, दो अल्टरनेट अलग अलग कैसे आ सकते हैं, है ना। यहाँ से देखें 110 दिख रहा है, यहाँ से देखें 130 दिख रहा है, तो अलग आ रहा है ना, यानी कि ये जो अल्टरनेट एंगल से नहीं रहेगा, है ना। देखो कैसे होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन कौन सी है, ई एंड एफ, ओके। और लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू एस टी थ्रू आर, ठीक है। यानी कि जो है हम लोग क्या किए, हमने क्या किया कि एक लाइन जो है एस टी के पैरेलल में आर से होके जाती हुई ड्रा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक एंगल बन गया, यहाँ पे एक एंगल बन गया, ठीक है। अगर हम इस एंगल को, इन दोनों एंगल को फाइंड कर लें, तो ये तीनों एंगल लीनियर पेयर बन रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें ये वाला एंगल बीच में जो है वो निकल जाएगा, क्लियर है। तो कैसे इसको निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, अगर इसकी बात करें, जो एंगल आर एस टी है ना, एंगल आर एस टी, ठीक है, एंड एंगल ये जो है एस आर एफ है, एस आर एफ, वो दोनों क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, INT में लिख दे रहा हूँ, बस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, और इनका जो सम आएगा वो 180 होगा, इन दोनों को जो सम आएगा 180 होगा, तो ये यहाँ से ये 50 हो गया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, आर एस टी एस आर एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 इजकल टू 50, क्लियर है। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर ये 130 है तो ये क्या होगा 100, ये क्या होगा 50 होगा, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन वापस फिर से यहाँ पे लिख देंगे, बस क्या बदल देंगे, पी क्यू आर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर होगा, वो क्या होगा, ई आर क्यू के, ई आर क्यू क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव। ये वाला ऐसे डाउन मैंने कर दिया है, समझ जाना, ठीक है। दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। तो जब कॉन्जिक्यूटिव है तो इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आर निकलेगा, ई आर क्यू निकलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, 180 में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 70 हो गया, क्लियर। ये कितना आया, 70 डिग्री का आया, ठीक। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, 180 है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, 180 है। अब देखो एंगल जो हैं ये तीनों क्या हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लीनियर पेयर हैं तो ये 7 और 70 और 50 मिलकर के 120 हुआ, तो बाकी जो बचा कितना बचेगा, 60 बचेगा। यानी कि जो आर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, क्यू आर एस होगा, वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, क्लियर है। इस तरह से निकलेगा।